नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से जस्ट नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं जहां अनगिनत तारे और सौरमंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। जैसे पृथ्वी पर घटनाएं घटित होती हैं, उसी प्रकार समानांतर ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही होंगी। भारत में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन हमारी आज की स्टोरी भारत की ही है। नैनीताल शहर जो कि एक हिल स्टेशन है, वहां पर 1965 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। ये घटना वसु बनोट नाम के 33 साल के व्यक्ति के साथ घटित हुई। एक दिन वसु ने अपने अंकल के यहाँ जाने का प्लान किया। उसके अंकल के गांव का नाम सतराली था, जो कि नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। बात 13 अक्टूबर 1965 की है। जब वसु अपने घर से अंकल के यहाँ जाने को निकला, तब वो काफी थका हुआ था। उसके अंकल के गांव से कुछ ही दूरी पर वसु को एक घने कोहरे का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घनी धुंध का सामना होना आम बात थी, इसलिए वसु ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घने कोहरे को पार करने पर जैसे ही वसु ने अपने अंकल के गांव पहुंचा, वो हैरान रह गया। वो गांव उसके अंकल के गांव की तरह ही था, लेकिन मानो पूरी तरह बदला बदला सा लग रहा था। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि गांव के पास जो नदी बहती थी वो अब नहीं है। उसने बचपन से लेकर पिछले साल तक हर बार जब भी अंकल के यहाँ विजिट की है, वो नदी उसे दिखाई दी है। एक ही साल में नदी का इस तरह गायब हो जाना वाकई हैरान कर देने वाला था। लेकिन अपने अंकल से मिलने की जल्दी में उसने इस बात पर ना तो ध्यान दिया और ना ही किसी से पूछा। उसे इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब वो अपने अंकल के घर पहुंचा। उसके अंकल के घर के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो उसका अंकल नहीं था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो वहां पर पिछले 20 साल से रह रहा था। उसने गांव वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो एक व्यक्ति सच कह रहा है और वहीं रह रहा है। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने वसु को बताया कि उसके अंकल और उनकी फैमिली, उनका परिवार 30 साल पहले ही एक दुर्घटना में मर चुके हैं। यह बात सुनकर वसु के पैरों तले जमीन निकल गई। भला ये कैसे हो सकता है। पिछले साल भी वसु गाँव आकर अपने अंकल और उनके परिवार से मिला था, क्योंकि वासु हर साल की तरह पिछले साल भी अपने अंकल से मिलकर गया था। तो गांव वाले उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे हैं। वसु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की मदद लेने की सोची। वह तेजी से वापस उस धुंध को चीरते हुए नैनीताल के लिए निकला और नैनीताल पहुंचकर अपने पापा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। यह सब सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान हो गए। भला यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए सभी लोग एक बार फिर अगली सुबह सतराली गाँव के लिए निकले। जब वो लोग गांव के पास आखिरी सड़क पर पहुंचे तो वहां नहर मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि एक दिन पहले उस नहर या नदी का कोई नाम निशान नहीं था। अपनी हैरानी के साथ वासु अपने गांव की तरफ बढ़ा, जहां सभी लोग वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे। और जब वो लोग अपने घर पहुंचे तो एक बार फिर घर का दरवाजा खटखटाया और उसके अंकल ने ही दरवाजा खोला, जिन्हें देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने अंकल को जीवित देखकर वह बहुत खुश था, पर वह हैरान भी था कि उसने जो एक दिन पहले देखा था वो क्या था। वासु का अनुभव कितना सही है और कितना नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह के पैरेलल यूनिवर्स के केस आज भी लोगों द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। जिस घने कोहरे को वासु ने पहली बार देखा, वो शायद किसी तरह का पोर्टल था, जिससे पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता था। वासु ने एक ऐसे डायमेंशन में दिन बिताया था जो कि उसके अंकल के गांव की तरह ही था, लेकिन किसी और यूनिवर्स में। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जस्ट नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।